बोलो गंगा मैया की। चलो सबसे पहले गंगा मैया की कथा शुरू करता हूँ। भगवान बामन, बामन भगवान का नाम सुने, जो राजा बलि के दरवाजे 3 पग धरती दान में मांगे। तो जब भगवान बलि तीसरा पैर नापे, यानी 2 नाप चुके, आकाश और पाताल, तो जब तीसरा पैर उन्होंने नापा तो उनका भगवान बामन का जो पैर था वो ब्रह्मलोक पहुंचा। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। और ब्रह्मा जी तपस्या कर कहाँ रहे थे? वो नदी का नाम था बिरजा नदी। मद्भागवत पुराण में ये प्रसंग है। बिरजा नदी के किनारे जब वो पैर पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने पहचान लिया कि भगवान विष्णु का पैर है। तो उन्होंने बैठे बैठे कमंडल से बिरजा नदी में जल भरा और पैर के ऊपर ऐसे उड़ेला और नीचे फिर कमंडल लगा दिया। तो जब कमंडल में वो जल आया, वही जल गंगा नदी जिसके सामने सब लोग बैठे हो, वो जल भगवान बामन का पैर धुलने के बाद जब कमंडल में आया ब्रह्मा जी के, तो क्या बना? गंगा नदी। और जब भागीरथ ने तपस्या की बहुत समय तक, तब भगवान शंकर ने कहा कि गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में है। तो कमंडल में कहाँ से आई थी? बामन भगवान का पैर धोने से। तो अगर उत्पत्ति कोई पूछे आपसे तो उत्पत्ति कहाँ से हुई? हालांकि राजा दक्ष की कन्या कही जाती हैं, लेकिन नदी कौन थी? वो बिरजा। बिरजा नदी के जल से माँ गंगा का जल उत्पत्ति हुई है। तो उत्तराखंड की पावन भूमि जहाँ कण कण में देवता वास करते हैं। तो हमने कहा था एक कहानी बड़ी गजब की हम सुनाएंगे आपको। वो कहानी है द्रौपदी से संबंधित। एक बार दुर्वासा ऋषि यमुना नदी में स्नान कर रहे थे। तो कभी कभी गौर किया होगा कि बहते हुए पानी में अगर हम लोग नहाते हैं तो कभी कोई कपड़ा बह जाता है, कभी पता लग तुम अंगूठी पहने हो, अंगूठी धोखे से चली गई, कोई पायल पहने, पता लग पानी में चला गया। तो ये स्थिति हुई दुर्वासा ऋषि की कि वो जो धोती पहने थे अपनी, वो नदी में बह गई। अब बिना वस्त्रों के शरीर, तो मारे संकोच के वो उसी जल की धारा में इतने से खड़े दुर्वासा ऋषि, और उनको खड़े खड़े 2-3 पार हो गया वहीं। उसके बाद द्रौपदी जो थी वो एक घड़ा लेके जल भरने गई। तो उसने देखा कि दुर्वासा ऋषि वहाँ जल में खड़े हैं सीने के बराबर। तो उसने वहीं से प्रणाम किया। द्रौपदी ने दुर्वासा ऋषि को बाहर से ही प्रणाम किया। बोले मुनिवर प्रणाम। तो मुनिवर हाथ तो उठा दिए, अब बोल ना पाए। तो द्रौपदी ने कहा कि मुनिवर, दुर्वासा ऋषि ने कहा कि बेटा हमारा वस्त्र बह गया नदी में, तो इसके लिए अगर तुम्हारे पास कोई व्यवस्था हो तो हमको करो। तो द्रौपदी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी और दुर्वासा ऋषि को दे दी, फेंक दी, लो पहनो। द्रौपदी चली आई। अब वो पहन के अपना निकले। तो द्रौपदी से मिलने गए वो, और दुर्वासा ने कहा कि जैसे तुमने
हमारी मर्यादा बचाइए, भगवान तुम्हारी मर्यादा बचाए। तो द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ उसमें वरदान दुर्वासा का लगा था। भगवान कृष्ण ने जो अथाह साड़ी बढ़ा दी द्वारिका से लेके और हस्तिनापुर तक, तो वो वरदान किसी संत का था और यमुना नदी के किनारे का था यहाँ हस्तिनापुर का। बोलो सच्चे दरबार की।